अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद, मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गायब। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना ध्यान पर देंगे। काउंटर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इमरान खान साहब के हवाले से ज़्यादा अच्छी खबर मेरे पास नहीं है और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में मौजूद नहीं हैं। वो कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज़्यादा लोग भड़क उठेंगे। आपके पास खान की जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका आपको पता है, आप समझ गए हैं। अब ये नफरत दुश्मनी में बदल गई है। जिस तरह सुअर का गोश्त हराम है ना, जिस तरह शराब हराम है, अपने ऊपर डीएचए को उसी तरह हराम कर लें और अपने ऊपर तमाम कंपनी जो हमारी वेस्ट पाकिस्तान कंपनी है इसके तमाम कारोबारों का बायकॉट करें। हमने कश्मीरियों को बचाना है, हमने 1965 की जंग में हिंदुस्तान ने हमला किया, बकवास है। तो हमने इतना झूठ बोल रखा है, इतना झूठ पढ़ाया है अपने अपने बच्चों को, अपनी पूरी पूरी नस्ल को। तो जी दोस्तों, देखा आपने इस्लामाबाद में पीटीआई के वर्कर्स को गोलियों से भूनने के बाद अब पाकिस्तान के पत्रकार ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान, पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री, वो अब लापता है। उसका पता नहीं चल रहा है कि उसको कहाँ ले जाया गया है। और कुछ पाकिस्तानी पत्रकार तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान को जान से मारने की साजिशें हो रही हैं, उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनकी हालात ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है और हो सकता है कि आगे आने वाले 1-2 साल में जेल के अंदर में ही इमरान खान का काम तमाम कर दिया जाए। और वो पाकिस्तानी जो कहते हैं कि इमरान खान के नाम पे हम जान दे देंगे, हमें बड़ा जज्बा है, जज्बे वाली कौम है। तो जब पाकिस्तानी फ़ौज का डंडा निकलता है तो इन पाकिस्तानियों का जो जज्बा है उसी डंडे में लपेट कर पाकिस्तानी फ़ौज उनके पीछे जो है वो डाल देती है और जज्बा अंदर चला जाता है। तो एक बार मार खाते हैं, फिर वापस से 4 महीने घर में बैठते हैं, फिर निकलते हैं, फिर मार खाते हैं, फिर 4 महीने घर में बैठते हैं। तो यही चल रहा है इनका। लेकिन दोस्तों, बगावत बिल्कुल हो रहा है पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ। कुछ ऐसे क्लिप्स ज़रूर आ रहे हैं जिसमें क्लियरली पता चल रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ पाकिस्तानियों के अंदर में बिल्कुल नफरत काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, भर चुकी है उनके दिलों में नफरत। और खुलेआम जो है पाकिस्तान के एक्स फ़ौजी, जो पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर है, वो बिल्कुल आवाज़ें उठा रही हैं और आवाज़ें उठा रहे हैं और पाकिस्तानी फ़ौज की जो पोल है वो खोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में। हमें उस आदमी ने या उस औरत ने इतना बड़ा धोखा दिया जिसको हमें मुकम्मल यकीन था कि ये हमें बचाएगा, इस दुनिया में हमारे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा तो हमें, मसलन के माँ बाप। और जब बाप बेटी से ज्यादती करता है या माँ बेटे से ज्यादती करती है, और आप समझ रहे हैं मैं किस ज्यादती की बात कर रहा हूं, वो जो बेटी, वो जो बेटा, उसके ऊपर जो ट्रॉमा आता है, उसके ऊपर जो एक ऐसा वहशियाना एक खौफ आता है कि यार ये मेरा बाप, मैं इसकी बेटी, इसने मेरे साथ ये किया। वो माँ ने अगर खुदा ना खास्ता अपने बेटे के साथ मेरे साथ, ये इतना मैसिव ट्रॉमा होता है कि वो सारी जिंदगी वो बच्ची या बच्चा जो है उससे नहीं निकलता और उससे फिर वो क्रिमिनल बन जाता है। और बहुत मेजर नफ्सियाती इंटरवेंशन करनी पड़ती है उस बच्चे को या बच्ची को उस बिट्रेयल सिंड्रोम से निकालने के लिए, वरना वो तबाह हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद एक दूसरा भी आता है डिनायल सिंड्रोम, कि नहीं यार बाप था, पता नहीं क्या मजबूरी थी, चलो उसने शायद कर दिया, या माँ थी उसकी क्या मजबूरी थी, कि नहीं इतने बुरे नहीं हो सकते। पाकिस्तानी कौम, ये बात याद रखें, पाकिस्तानी कौम इस वक्त दोनों सिंड्रोम में मुब्तला है। एक है बिट्रेयल सिंड्रोम कि यार ये फौज जो है इसने हमारे साथ इतनी बेदर्दी, इसने हमारा जो उनके ऊपर उम्मीद थी, हमारा ट्रस्ट था, हमारी उनके ऊपर, हम समझते थे कि ये हमें बचाएंगे। इनकी कोई प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी, खुद पे हराम करार दे दें। इनकी रौनक बड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका डीजी ISPR कहता था कि एतराज़ तो बड़ा करते हैं हमारे प्लॉटों पे, लेकिन हर बंदा DHA में प्लॉट लेना चाहता है। इनका ये गरूर आपने तोड़ना है। ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों, आपने इनके प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट अब नहीं करनी। और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों, इनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी। मैं इनको कंपनी इसलिए नहीं कहता कि मुझे कोई डर है या मैं फ़ौज नहीं कह सकता या मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। मैं इनको पाकिस्तान की फ़ौज समझता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं इनको कंपनी कहता हूँ। और कंपनी मैं इनको कहता हूं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज थी ना, मैं इनको वेस्ट पाकिस्तान कंपनी कहता हूं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में इनको कंपनी कहता हूं। मैं इनको सिर्फ एक काबिज ग्रोह कहता हूं
जो डिवाइड एंड रूल करके इस खित्ते पे काबिज हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात है और मैं इसको वेस्ट पाकिस्तान कंपनी कहता हूं। सारी जिंदगी इन्होंने हमें कहा कि हमारे साथ रहो, हमारे साथ, हमने पाकिस्तान को बचाया है, हमने तुम्हें दुश्मन से बचाया है, हमने जनाब कश्मीर पर फतह करना है तुम्हें, हमने कश्मीरियों को बचाना है, हमने 1965 की जंग में हिंदुस्तान ने हमला किया। बकवास है, 5 दफा आपने पहले उन पर हमला किया, फिर उन्होंने किया, हमने तुम्हें बचाया, हमने तुम्हें। ये जो एक ड्रामा रचाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनने के लिए। लेकिन आज आपको पता चला ऐसे कोई नहीं, सब झूठ। मैं कहता हूं आप इंडिविजुअली भी ना, हर निशाने हैदर की जो की गई है ना एक्टिविटी, मैं असेसमेंट है मेरी, अगर आप उसको डिटेल में जाके करें ना तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसे, शायद उनमें से जितने भी हमारे निशादन है, शायद चंद होंगे जो जेन्युइन उस किस्म का मार्का होगा। बाकी जो है ना, आपको पता चलेगा उसी किस्म का झूठ मुबालगे से बना के आपने जनाब उसको दे दिया निशाने अदर, इसको दे दिया, फलाने को दे दिया, धमाके को दे दिया, और इसको दे दिया, एयरफोर्स वाले को दे दिया। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बिकॉज अब इनकी किसी बात पर भरोसा नहीं। ठीक है जी, तो ये आपको इन्होंने धोखा दिया। आप एक शौक में हैं कि हमारे बाप ने हमारे साथ ज्यादती की। कहीं मुल्क का वही हशर आप ना कर दें जो 1971 के अंदर आपने किया था। लेकिन क्योंकि हम नंबर 1 है, हमने तो हमेशा यही झूठ बेचा है कि पाकिस्तान जो है वो 27वीं की रात को बना था और ये रहती दुनिया तक कायम रहने के लिए बना था। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि जो बांग्लादेश अलग हुआ था वो 27वीं रमजान की रात को नहीं बना था वो वाला पाकिस्तान, या वो किसी और ने बनाया था या किसी और दिन बना था वो? क्या वो जद्दोजहद से आजाद नहीं हुए थे? अगर आप तारीख पढ़ें तो ये जो नंबर 1 इलाका है हमारे वाला, हमने तो कुछ खास नहीं किया था। मुस्लिम लीग की बुनियाद ईस्ट पाकिस्तान में रखी गई थी उस वक्त के बंगाल में। सारी जद्दोजहद के अंदर 70 से 80% हिस्सा बंगाल का था। उन्होंने ही इस मुल्क को या इस खित्ते को आजादी दिलवाई थी। उसके बाद हमने उनको अपना गुलाम बना लिया, फिर उन्होंने हमसे भी अपनी जान छुड़वाई। तो वो जो 27वीं की रात कायदे आजम का पाकिस्तान जो रहती दुनिया के लिए बना था, उसको हमने 1971 में आधा खो दिया था। केपी तो आग की तरह, ये जो है ये एक तूफान आएगा, एक लहर आएगी, एक वोल्केनो फटेगा और बलूचिस्तान में आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के शायद 3 किलोमीटर के अंदर अंदर के रेडियस में ये फौज का कंट्रोल है हुकूमत का, बाकी किसी जगह पर कंट्रोल नहीं है। कहते ये जरूर हैं हर जगह डीसी जो है एसी है वो जनाब बीएलए वगैरह के साथ बातचीत करके काम शाम कराते हैं, और बीएलए जिस तरीके से अटैक करता है, जिस तरीके से बमबारी करता है, जिस तरीके से पोस्टों पे जहां पे 100-150 फौजी फौजी करके वहां जलाता है, गिराता है, ये एक आप सोचे खान की जान नहीं बचेगी कोर्ट्स के पास, कोर्ट्स नहीं कुछ कर सके। खान की जान नहीं बचेगी चाहे अब अमेरिका के ट्रंप को जो मर्जी कह ले, जितनी मर्जी कह ले, कोशिश हम करते रहेंगे। हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जाएंगे, आसिम के खिलाफ पिटीशन भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, खान की जान उससे नहीं बचेगी। तो जी दोस्तों, ये था आज का वीडियो। देखा आपने ये हालात है पाकिस्तान के अंदर में, यानी कि खुद को एक जमहूरी मुल्क कहने वाला पाकिस्तान, जहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर में सैकड़ों लोगों को मार दिया जाता है, कंटेनर में लाश छुपाए जाते हैं, लाश गायब हो जाते हैं, जो जर्नलिस्ट उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उनको भी गायब कर दिया जाता है, इतने सारे कांड कर दिया गया है और पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। और आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के तलवे चाटने में लगी हुई है, और हालांकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं चाटेंगे तो उनके भी घर परिवार और उनका भी वही हाल होगा जो अभी सैकड़ों पीटीआई के वर्कर्स का हुआ। और बलूचिस्तान और केपीके में तो खैर वहाँ तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो कितनी भी कोशिशें कर लें पाकिस्तान के लोग कि हमें आज़ादी लेना है, इमरान खान को सपोर्ट करना है, वो इनसे कभी नहीं हो पाएगा। इस कौम में दम ही नहीं है कि वो कभी भी अपने फ़ौज के खिलाफ लड़ सके या फिर गोलियों का सामना कर सके। पाकिस्तानी फ़ौज को ठोकने का काम केवल और केवल भारतीय फ़ौज का है। तो जी, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, जय हिंद। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, ये तो भाई नए शोशा छूट गया है। मैं तो एक न्यूज़ सुन रहा था, कहते 2-3 दिन से ही खान साहब गायब है। तो ये अच्छा नहीं हुआ। आज कासिम सूरी की मैंने आपको बताया कि उनकी भी स्टेटमेंट आई है, खान साहब भी गायब हो गया तो भाई। ये अच्छा नहीं हुआ ना, रहेगा खान साहब गायब हो गया तो भाई ना बजेगी बिल्ला साहब और मिश्रा भी गायब नहीं होते क्या? यूथिये जो है वो नहीं गायब होते, सारे के सारे इस्लामाबाद छोड़ के नहीं गए। दूसरी एक और ब्रेकिंग न्यूज़, नैब की जो टीम है विद वो अपने सिक्योरिटी उसके साथ इदारे गए हैं। साहब से वो सिविल ऑफिसर, उन्होंने अकेले तो जाना भी नहीं है, वो केपी के में आज गए हैं
बुशरा बीबी को अपना अरेस्ट करने के लिए वारंट काफी लेकर गए हैं 22-23 मुकदमों में। और जो रेंजर के 6-7 जवान शहीद हुए हैं उनका भी साफ ज़ाहिर है कि उनके ऊपर ही बिल्कुल जी, वो बात उनके ऊपर ही गिरना है। चाहे किसी ने भी मारा हो, लेकर जाने वाले उठाने वाले तो वही थे। गंडापुर और अमीन गंडापुर की आज स्टेटमेंट आई थी, अगर आप रेहान को सॉरी अगर आप खान को रिहा कर दो तो क्या हो जाएगा। नीचे एक अहमद कुरैशी है जर्नलिस्ट, उसकी रिपोर्ट आई थी, अगर खान मर जाए तो फिर क्या हो जाएगा। फिर सुकून हो जाएगा, अमन आ जाएगा, यूपी शांति में आ जाएंगे। अब मुद्दा ये खत्म हो जाएगा या फितना ही खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये मैं तो अभी तो मुझे पक्का यकीन हो गया भाई साहब, ये फंडिंग पे पलने वाली पार्टी है भाई। इसको भाई बाहर से ही फंडिंग होती है और तभी ये ना हमारे स्टेट और फौज के खिलाफ जो है वो खड़ा होता है। बलूचिस्तान कौमी सूबाई असम्बली और सिंध सूबाई असम्बली में वहाँ भी अक्सर राय से ना ये बिल मंजूर हो गया कि पीटीआई को बैन किया जाए। ये होनी चाहिए। अब तीसरी 3 में लाजमी होना, तीसरी पंजाब में हो जाएगी तो पूरा फेडरल में हो जाएगी। शुरू से ट्रैक देख लो। खान साहब को धरनों के अलावा आता क्या है? खुद तवीत धागे पे भाई कंट्री चलाना चाहता है खान साहब, ऐसे कंट्री चलता है? मैं तो भाई लीडर ही नहीं मानता। हालांकि मैं वोट दिया था इसको, 2 बार दिया, कसम से 2 बार दिया, लेकिन जब ये फैज अमीन ना छूट के आया ना भाई, मतलब पकड़ा गया है, उस वक्त तो भाई साहब सारे काले चिट्टे खुल गए कि भाई साहब तो तवीज़ों पे चल रहे थे, कंट्री को तवीज़ों और काले जादू पे चला रहे थे। खुद जो है वो पता नहीं क्या क्या सारी रात वो जागता रहता है और खाता पीता। भाई साहब जब बीबी साहबा ने बोलना था कि इतने बजे खाना खाना है तो खान साहब ने उतने बजे खाना है। एक भी जो उसकी बताई हुई इंस्ट्रक्शन होती है या जो उसने बताया तरीका, उसको गलत नहीं करना। और ये जो मौलाना साहब बोल रहे थे ना कि भाई कि सारा कुछ हराम हो गया, मैं तो कहता हूँ कि ये पीटीआई के जो जलसे में धरने में जाते हैं वो हराम हो गया भाई साहब। यूसुफ भाई, लोग कहते हैं ना कि आसिम मुनीर आ रहा है, वो अपना हिटलर है, वो डिक्टेटर है, वो जालिम है। बाजवा के बारे में ऐसे कमेंट है ना, बाजवा के बारे बाजवा के बारे मानना इमरान खान ने मानना इमरान खान ने। बाजवा 2 दफा इसके घर गया, 3 दफा, तीसरी दफा खाने पे अपनी बेगम को साथ लेकर गया। उस टाइम नया ये डीजी ISPR लगा था जनरल आसिम मुनीर, जबकि वो 3 महीने के लिए ना, अभी 3 माह हुए तो इसने 2 साल है। तो उसने बोला था, उसकी बेगम ने बोला था कि बाजवा साहब ये खान साहब को बोले कि उस्मान बुजदार को हटा दे और बुशरा बीबी की इंस्ट्रक्शन छोड़ दे, ये पंजाब को साफ कर जाएंगे। यार मैं इसको ये नहीं कहता खाते सारे, मैं ये नहीं कह सकता कि आर्मी का कोई अपना जर्नल है तो वो मुल्क पे कंप्रोमाइज करेगा, नहीं करेगा, नहीं होना ही नहीं है। मैं यूसुफ इस बात पे एग्री हूँ। नहीं तो अगर उसे क्या जरूरत है तीसरी दफा अपनी बेगम को ले जाके मिलाने की? मैं कहता जो सूरत पैदा हो चुकी है ना, जिस तरह जो है वो ये धरना जो फेल हुआ ना, पहले तो ये डर था कि आर्मी को भाई कि अगर खान साहब को मारते हैं ना तो कहीं सिविल वार ना छिड़ जाए, लोग भड़क ना जाए। लेकिन अब जो यूतियों को उन्होंने एक्शन देखा ना, सिर्फ KP के वाले थे और वो भी भाई साहब थोड़ी सी उनको वो खिंच पड़ी और वो भाई दबा के भाग निकले, गंडापुर भी और बुशरा बीबी भी। तो अब तो वो भाई जो मर्जी करे, मैं कहता हूँ किसी माई के लाल में दम ही नहीं होना कि निकल जाए भाई। यार कल एक स्टेटमेंट आई एंकर की, तो वो कह रहा कि हमने ये सुना कि स्टॉक वो जो है क्या कहते हैं कराची में स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो 1 लाख इंडेक्स से ऊपर होगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? महंगाई तो वैसी, बेरोजगारी वैसी है, लेकिन पाक आर्मी ने चीजें कंट्रोल कर ली हैं। तो भाई काफी कंट्रोल था। अब ये जो धरने में डॉलर स्टेबल है, अब महंगाई भी कम है, 700-800 मिलियन का लॉस हो रहा था दिल्ली का। और ये खान साहब जो वो पहले जो 2017-18 या 14 में मेरे ख्याल में 126 दिन का 2014 वो 2014 में 126 दिन का धरना दे के बैठे रहे। अंदाजा लगाओ कि कितना लॉस किया इस बंदे ने आज तक। इतना तो ये कमा के नहीं दे सकता जितना इस बंदे ने लॉस करवाया। और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे इनकलाब लाना ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक चीज के बच्चे आप जो है वो बाहर सेब बेच देते हैं और दूसरे के बच्चों को भरवाने के लिए रोडों पे खड़ा कर देते हैं। ये के सामने दूसरों के बच्चे आते हैं। गंडापुर का बेटा था साथ में। अच्छा, ये बुशरा बीबी का बेटा साथ में था, वो खुद नहीं भागा। नो
नून लीग पे ब्लेम करते हैं ना कि जब इन पे बुरा वक्त आता है या ये ऐसा वैसा होता है तो ये लंदन भाग जाते हैं, नवाज शरीफ के बच्चे लंदन भाग जाते हैं, हत्ता कि वो इवन के वो बिजनेसमैन बनाते हैं लंदन। हाँ, एक दूसरी बात ये चीज़ है, मैंने जो फ़र्क देखा है, नवाज शरीफ को 3 दफ़ा हटाया गया एस्टेब्लिशमेंट में, सबको पता है, लेकिन ये है उसने कभी धरना नहीं दिया, वो ना इस तरह कंट्री का नुकसान नहीं किया भाई। अब चलता फिरता 2017 में हमारा हंसता बसता मुल्क था, उसको निकालना है, वो चुप कर भाई चला। धरने दे के इस बंदे ने निकाला और खुद आके क्या किया, 300 के ऊपर डॉलर को लेकर चला गया। वो कहाँ छोड़ के गया था बताओ भाई, ये रेवोल्यूशन लाने वाला ये माइंड सेट होता है। नवाज शरीफ कहाँ छोड़ गया था, 100 के अबाव के खान साहब की आए दिन तो खुद ऑडियो लीक कभी आगे से लेता है, कभी पीछे से लेता है, लोगों को इस्लाम का चूरन देता है। चलें जी, सही है भाई। बाकी खान साहब गायब हो गए हैं, हो सकता है भाई साहब कुछ भी हो सकता है, यार जेल में हो या गायब हो, क्या फर्क पड़ता है। खान तो भाई साहब खत्म हो गया समझो। नहीं, एक बंदा जो जेल में है उसको जेल के अलावा निकाल कर कहीं और नजर जो एक ना हवा बना था फर्क खान ये पीटीआई ये, अब वो भाई साहब जीरो पे लेकर, और कौन लेकर आए, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, ये यूतिये भी लेकर आए यूतिये। हाँ, जो मैदान छोड़कर भागे हैं। ओ भाई साहब, अगर रेवोल्यूशन लाना तो कुर्बानियां देनी पड़ती है, कुर्बानियां मांगते एक चीज में वो तो भाई देने सबसे ज्यादा, जब लीडर ही भाग जाए तो पीछे वर्करों ने मरना है इधर। अच्छा यूसुफ भाई, ये किसने क्या मानना है? यूसुफ भाई एक चीज है जो मुझे जिसने ऐलान किया है, इस प्रोटेस्ट में पंजाब नहीं निकला, बच गया भाई, बच गए। वो कुछ जमाने की एक वीडियो की थी ना, वो कह रहे तो आप तुम कुछ स्टेबल हो गए भाई, हमारे कारोबार खोल दें, बिजनेस हो रहा है यार स्टेबल। ये जिस तरह ये धरने छोड़ देना, यकीन माने कंट्री स्टेबल हो रहा है। अभी तो हालात काफी अच्छे से हो गए, गंदम सस्ती है, अब तो निजाम खैरी मेरी चल रहा है। पहले खराब था, बिल्कुल खराब था, लेकिन अब तो स्टेबल हो रहा है, आस्ता आस्ता टाइम तो लगेगा ही, इतनी ज़्यादा खराबी हुई थी। चलें जी, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन भाई साहब खान जो है ना, वो यहाँ पर जो था ना, अब जो वो बिल्कुल प्लेन हो चुका है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।